हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। हम बात कर रहे हैं अ लिटिल प्रिंसेस नॉवल के बारे में, जिसका चैप्टर नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया और आज हम इसी के आगे के चैप्टर नंबर 2 विच इज़ द डायमंड माइंस, इसे रीड करेंगे। इंग्लिश में है, हिंदी में समझेंगे। तो पहले हम इसका एक छोटा सा रिकैप लेते हैं कि पिछले चैप्टर में हमने इसमें क्या पढ़ा। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि सारा और उसके फादर काफ़ी रिच बैकग्राउंड से हैं और सारा का एडमिशन इंग्लैंड के एक स्कूल में उसके फादर करा देते हैं, जहाँ पर सारा को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, काफ़ी लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं बिकॉज ऑफ द रिच बैकग्राउंड। और उसकी जो टीचर होती है मिस मंचन, वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती है। और इसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि उनको अपने स्कूल में अमीर बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता था। ये उनके लिए और उनके स्कूल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सम्मान की बात थी। सारा का जो नेचर था वो काफ़ी अच्छा था, वो किताबें भी रीड करती थी और उसको दोस्त बनाना भी अच्छा लगता था। और जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा रिच होता है तो उसमें कहीं ना कहीं एक एरोगेंसी दिखाई ही देती है, लेकिन सारा के साथ में ऐसा नहीं था। सारा बहुत ही हम्बल थी, उसे दोस्त बनाना अच्छा लगता था, लोगों से बातें करना अच्छा लगता था और किताबें पढ़ना भी उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद था। उसकी मदर फ्रेंच थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। तो हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर नंबर 2 में और रीड करेंगे इसको, विच इज़ द डायमंड माइंस। लेट्स बिगिन। एंड सो 3 years went by. सारा's father wrote to her often. 3 साल बीत गए और इन 3 सालों में सारा के फादर उसे लेटर लिखा करते थे अक्सर। सारा रोट लविंग लिटिल लेटर्स बैक टू हिम, और सारा भी उनको प्यार भरे लेटर्स इन रिटर्न लिखा करती थी। वन डे अ वेरी एक्साइटिंग लेटर अराइव. एक दिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग लेटर सारा को रिसीव हुआ। एवरीबडी इन द स्कूल टॉक्ड अबाउट इट फॉर डेज. और ये लेटर का इम्पैक्ट इतना था कि हर एक कोई स्कूल में इसी लेटर के बारे में डिस्कशन कर रहा था और ऐसा काफ़ी दिन तक होता रहा। माई फ्रेंड रोट मिस्टर क्रू हैज़ सम माइंस इन नॉर्दर्न इंडिया. अब उसमें जो लेटर था, लेटर में लिखा हुआ था जहाँ पर मिस्टर क्रू सारा को बता रहे थे कि उनका जो दोस्त है उसको नॉर्दर्न इंडिया में एक माइंस मिली है। राइट, माइंस का मतलब होता है खान। एंड अ मंथ अगो हिज वर्कर्स फाउंड डायमंड्स देयर. उसके जो वर्कर हैं जो उस खान में काम कर रहे हैं उनको हीरे मिले हैं, डायमंड्स मिले हैं. There are thousands of diamond in these mines. इस माइंस के अंदर हजारों की तादाद में डायमंड्स हैं. These mines, but it is expensive work to get them out. ये जो खान है इसमें काफ़ी सारे हीरे हैं और ये प्रॉफिट का सौदा है, लेकिन वो हीरे निकालने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी होगा. माई फ्रेंड नीड्स माई हेल्प. तो मेरे फ्रेंड को मेरी हेल्प की ज़रूरत है. सो लिटिल मिसयूज़. अब यहाँ पर ये जो मिसयूज़ वर्ड यूज़ किया हुआ है ये मिस्टर क्रू ने सारा के लिए यूज़ किया हुआ है. वो उसे प्यार से मिसयूज़ बुलाते थे. आई एम पुटिंग ऑल माई मनी इन टू माई फ्रेंड्स डायमंड माइंस. तो वो सारा को बताते हैं कि मैं अपना सारा पैसा अपने फ्रेंड्स की डायमंड माइंस में लगा रहा हूँ. एंड वन डे यू एंड आई आर गोइंग टू बी वेरी रिच. और एक दिन हम बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे. तो ये हम देख सकते हैं ये माइंस है जहाँ पर ऐसा सीन है कि इसको जब खोदा गया तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे स्टोन्स मिले जो डायमंड में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो इसी माइंस के बारे में जो मिस्टर क्रू हैं सारा को बता रहे हैं. सारा वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द मनी. सारा को पैसे में कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी. बट अ स्टोरी अबाउट डायमंड माइंस इन इंडिया वॉज एक्साइटिंग. लेकिन इंडिया में डायमंड माइंस की जो कहानी थी वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग थी. नियरली एवरीबडी वॉज वेरी प्लीज फॉर सारा. और सभी लोग सारा के बारे में ऐसा सुनकर कि सारा के लिए ये जो स्टोरी थी उसके साथ में जो हो रहा था उसके फादर के लिए, तो सब कुछ वहाँ पर बहुत ही प्लीजिंग था सारा के लिए और हर एक कोई बहुत खुश था. बट नॉट लेविना. लेविना खुश नहीं थी. ऑफ कोर्स, बिल्कुल ऐसा होता भी क्यों होता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सारा से जेलसी रखती थी. हो शी सेड माई फादर हैज़ अ डायमंड. तो वो नकचड़े स्वर में बोलती है कि इसमें नई बात क्या है, मेरे फादर के पास में, सॉरी मदर की बात हो रही है, मेरी मदर के पास में भी डायमंड्स हैं. लॉट्स ऑफ पीपल हैव डायमंड्स. बहुत सारे लोगों के पास में डायमंड्स होते हैं. व्हाट इज़ सो इंटरेस्टिंग इन अबाउट डायमंड माइंस.
डायमंड माइंस के अंदर ऐसी क्या खास बात है जिसमें इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाए सारा को? बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डायमंड्स इन दिस माइंस। लेकिन इस माइंस के अंदर हजारों की तादाद में डायमंड्स हैं। ये उसकी फ्रेंड एरमनग्रेड ने उसे बताया। अब जो लेविना थी वो बात कर रही थी एक दो डायमंड्स के बारे में, लेकिन जब उसकी फ्रेंड थी, जो सारा की फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड एरमनग्रेड, उसे बताती है कि यहाँ पर एक दो डायमंड की बात नहीं हो रही है, वो पूरी खान है जिसमें हजारों की तादाद में डायमंड्स हैं। परहैप्स मिलियंस ऑफ देम, हो सकता है कि लाखों भी हों, कोई बड़ी बात नहीं है। लेविना लाफ्ड, लेविना हंसी। इज इट सारा गोइंग टू वेयर डायमंड्स इन हर हेयर एट ब्रेकफास्ट? उसने टॉन्ट मारते हुए मजाक के स्वर में एरमनग्रेड से बोला, अच्छा तो इसका मतलब कि उसके पास में बहुत सारे डायमंड्स आ जाएंगे, तो क्या वो अपने बालों में डायमंड्स लगा कर आएगी ब्रेकफास्ट पर फिर? और इज इट प्रिंसेस सारा नाउ? अब क्या हम सारा को प्रिंसेस सारा बुलाएं? सारा's फेस वेंट रेड, सारा का फेस रेड हो गया। उसे काफ़ी गुस्सा आया ये बात सुनकर जब वो उसका मजाक उड़ा रही थी। शी लुक्ड एट लेविना एंग्रीली, उसने लेविना को बहुत ही गुस्से से देखा। एंड सेड क्वाइटली, और चुपचाप से बोलती है, सम पीपल कॉल मी प्रिंसेस, कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे प्रिंसेस बुलाते हैं। आई नो दैट, मुझे पता है, बट प्रिंसेस डोंट गेट एंग्री, लेकिन जो प्रिंसेस है वो गुस्सा नहीं होती और से अनकाइंड थिंग्स, सो आई एम नॉट गोइंग टू से एनीथिंग टू यू लेविना। और वो आगे बोलती है कि ना तो प्रिंसेस गुस्सा होती हैं और ना किसी के साथ में बुरा बर्ताव करती हैं, तो मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूँगी लेविना, ये सोच रही है सारा। टू मी यू आर अ प्रिंसेस, एरमनग्रेड सेड टू सारा लेटर। तो उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी एरमनग्रेड, वो सारा से बाद में बोलती है, मेरे लिए तो तुम प्रिंसेस ही हो, कोई माने या फिर ना माने। एंड यू ऑलवेज लुक लाइक प्रिंसेस, और तुम हमेशा प्रिंसेस की तरह ही दिखती हो। इन योर ब्यूटिफुल ड्रेसेस, तुम्हारी खूबसूरत ड्रेसेस इतनी ज़्यादा अच्छी हैं कि तुम उसमें एकदम प्रिंसेस लगती हो। सारा वॉज अ प्रिंसेस टू अनदर गर्ल टू, सारा दूसरी लड़कियों के लिए भी एक प्रिंसेस की तरह ही थी। दिस वॉज बैकी, शी वॉज अ सर्वेंट इन मिस मंचन्स स्कूल। अब बैकी के लिए भी जो सारा थी वो एक प्रिंसेस ही थी। अब ये बैकी कौन है भाई? बैकी है मिस मंचन के स्कूल में काम करने वाली एक मेड। शी वॉज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, वो 14 साल की थी। बट शी वर्कड ऑल डे एंड सम टाइम हाफ द नाइट, और वो सारा दिन काम करती थी स्कूल में और आधी रात तक कभी कभार वो काम किया करती थी। शी कैरिड थिंग्स अप स्टेयर्स एंड डाउन स्टेयर्स, वो चीज़ों को लेकर ऊपर से नीचे सीढ़ियों से और नीचे से ऊपर ले जाया करती थी। बहुत टफ वर्क था उसका। शी क्लीन द फ्लोर, वो फ्लोर को क्लीन किया करती थी। मेड द फायर्स, और आग जलाती थी। एंड शी वॉज ऑलवेज टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी। अब वो इतना ज़्यादा काम करती थी कि वो हमेशा थकी हुई ही रहती थी, बहुत ज़्यादा भूखी भी रहती थी और डर्टी रहती थी, क्योंकि वो सारे के सारे साफ़ सफाई वाले काम भी किया करती थी, इसलिए वो डर्टी, हंग्री और टायर्ड ही दिखा करती थी। शी एंड सारा हैड वेरी डिफरेंट लाइव्स। उसकी लाइफ जब सारा से कंपेयर किया जाए तो दोनों की लाइफ में ज़मीन आसमान का अंतर था। एक तरफ तो सारा थी, उसके पास में इतनी सारी लग्जरी थी, और दूसरी तरफ बैकी थी जो कि काफ़ी पुअर थी और काफ़ी ज़्यादा मेहनत करती थी स्कूल के अंदर। बट वन डे सारा केम इन टू हर बेडरूम, एक दिन सारा उसके बेडरूम में आती है। देयर वाज बैकी, बैकी उस रूम में ही थी, स्लीपिंग इन अ चेयर, वो चेयर में सो रही थी। ओह यू पुअर थिंग सेड सारा, तो सारा को उसको देखकर काफ़ी दया आई कि वो देखो बेचारी चेयर पर सो रही है। ये सारा को बुरा लगा देखकर। देन बैकी ओपन्ड हर आइज़, फिर बैकी ने अपनी आंखें खोली, वो उठ गई और उसने सारा को देखा। शी गॉट अप एट वंस, और सारा को देखकर वो एक ही बार में उठ गई। ओह मिस, शी सैड, आई एम वेरी सॉरी मिस, आई जस्ट सैट डाउन फॉर अ मिनट एंड तो फिर बैकी बिल्कुल सॉरी वाले टोन में बोलती है कि अरे मेरी आँख लग गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मुझे माफ़ कर दो तुम। डोंट बी अफ्रेड सेड सारा, सारा ने बोला कि अरे डरने की कोई बात नहीं है। शी गेव बैकी अ फ्रेंडली स्माइल, उसने मुस्कुरा कर एक फ्रेंडली स्माइल देकर बैकी को रिलैक्स किया। डोंट वरी, चिलैक्स, यू वर टायर्ड दैट्स ऑल, तुम थकी हुई थी इसीलिए तुम सो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, होता है। आर यू गोइंग टू टेल मिस मंचन,
आस बैकी। तो बैकी ने सारा से पूछा, क्या तुम ये सब कुछ मेरे सोने की बात मिस मंचन को बता तो नहीं दोगी? शी बिगेन टू मूव टू द डोर। और वो उस रूम से दरवाजे की ओर बाहर जाने लगी। ऑफ कोर्स नॉट, सेड सारा। सारा ने बोला कि अरे बिल्कुल नहीं बताऊंगी, डोंट वरी, प्लीज़ डोंट रन अवे, अरे भागने की ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें। सिट डाउन अगेन फॉर अ मिनट, यू लुक सो टायर्ड। एक मिनट के लिए बैठ जाओ, रेस्ट करो, तुम बहुत ज़्यादा थकी हुई लग रही हो। ओ मिस आई कांट, बैकी सैड। तो बैकी बोलती है, अरे नहीं, मेरे नसीब में आराम कहाँ, मैं कहाँ आराम कर सकती हूँ, मेरे पास में तो इतना नसीब में ही नहीं है मेरे आराम करना। यू आर वेरी काइंड मिस, बट मिस मंचन। तो अब बैकी इन रिटर्न बोलती है कि अरे ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन मिस मंचन जो है ना, अगर उनको पता लग गया कि मैं ऐसे सो रही हूँ, आराम कर रही हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम होगी। प्लीज़ सेड सारा। सारा ने उससे रिक्वेस्ट की। शी टुक बैकीज हैंड, उसने बैकी का हाथ पकड़ा। यू आर ओनली अ लिटिल गर्ल लाइक मी, लेट्स बी फ्रेंड्स। सारा ने उसको कंफर्टेबल करते हुए बोला कि अरे तुम तो एक छोटी सी लड़की हो, मेरी तरह ही हो, चलो फ्रेंड बन जाते हैं हम दोनों। एंड सो बैकी सेट डाउन अगेन, बैकी दोबारा से बैठ जाती है। सोन शी एंड सारा वो फ्रेंड्स, और जल्दी वो दोनों दोस्त बन गए। नो बडी न्यू अबाउट दिस ऑफ कोर्स, और किसी को इस बात का पता भी नहीं था। लिटिल रिच गर्ल्स एट मिस मंचन्स स्कूल डिड नॉट मेक फ्रेंड्स। अब मिस मंचन का जो स्कूल था उसमें सारी अमीर लड़की होती थी, तो ये बिल्कुल ऑब्वियस था कि वो हर किसी को भी फ्रेंड नहीं बनाती थी। और स्पेशली जब वो सर्वेंट गर्ल्स हो, तो सर्वेंट गर्ल्स से तो बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बात करती थी, और सारा ने इधर उसको अपना फ्रेंड बना लिया था। ये बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं था। इट वॉज़ अ वंडरफुल थिंग फॉर बैकी। बैकी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि सारा ने, जो कि सबसे अमीर लड़की है स्कूल की, अपना उससे दोस्त बना लिया। नियरली एवरी डे शी एंड सारा मेट इन साराज बेडरूम। हर दिन वो और सारा के बेडरूम में मिलते थे। जस्ट फॉर 5 और 10 मिनट्स, केवल 5-10 मिनट की बात होती थी, 5-10 मिनट के लिए वो मिलते थे। बैकी वॉज ऑलवेज हंग्री, बैकी हमेशा भूखी रहती थी। एंड सारा ऑफन ब्रॉट नाइस थिंग फॉर हर टू ईट, और सारा उसके लिए बहुत अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें लेकर आया करती थी। दे सैट एंड टॉक, वो दोनों बैठती थी और बातें करती थी। एंड समटाइम्स सारा टोल्ड बैकी सम ऑफ हर स्टोरीज, बैकी लव्ड दैट। और कभी कभार वो जब दोनों बातें कर रही होती थी तो सारा उसे बहुत अच्छी अच्छी उसकी जो स्टोरीज़ होती थी वो सुनाती थी, और बैकी को ये स्टोरी सुनना बहुत ज़्यादा पसंद था। Oh miss, she said, you tell them so beautifully, sometime I like your stories better than things to eat. तो अब यहाँ पर वो जो बैकी थी इतनी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है सारा की स्टोरी से, वो सारा को बोलती है कि तुम्हारी स्टोरी इतनी खूबसूरती से तुम सुनाती हो कि मुझे खाने से ज़्यादा तुम्हारी स्टोरी पसंद आ जाती है। एंड आफ्टर दोज विजिट्स टू साराज रूम, बैकी ऑलवेज फेल्ट बेटर, नॉट सो टायर्ड। अब जब वो सारा के रूम से होकर आती थी बैकी, तो फिर उसे ज़्यादा टायर्ड फील नहीं होता था, बिकॉज वो रिलैक्स हो जाती थी, खाना भी उसे मिल जाता था और वो रिलैक्स भी कर लेती थी। एंड नॉट सो हंग्री, भूख भी नहीं लगती थी और रिलैक्स भी हो जाती थी। सम मंथ्स लेटर सारा हैड हर 11th बर्थडे। कुछ महीनों बाद सारा का 11th बर्थडे आया। लेसन्स स्टॉप फॉर द आफ्टरनून, आफ्टरनून में पढ़ाई बंद हुई। देयर वॉज अ बिग पार्टी फॉर ऑल द गर्ल्स इन द स्कूल, और स्कूल की सभी लड़कियों के लिए एक ग्रैंड पार्टी का अरेंजमेंट किया गया। दिस पार्टी इज़ एक्सपेंसिव फॉर अस, मिस मंचन सेड टू हर सिस्टर एमिलिया। तो मिस मंचन ने एमिलिया जो उसकी सिस्टर थी उससे कहा कि ये पार्टी हमारे लिए बहुत महंगी पड़ जाएगी, बट इट लुक्स गुड फॉर द स्कूल, लेकिन ये स्कूल के लिए तो अच्छी बात है, इससे काफ़ी ज़्यादा पब्लिसिटी भी होगी। दैट आफ्टरनून देयर वॉज अ विजिटर टू द स्कूल, मिस मंचन्स लॉयर। अब मिस मंचन का जो लॉयर था वो इस स्कूल में उस दिन विजिट करने के लिए आए। ही वेंट विद मिस मंचन इनटू हर ऑफिस, और वो मिस मंचन के साथ में उनके ऑफिस में गए। दे क्लोज द डोर, उन्होंने दरवाजे को बंद किया। द स्कूल रूम नेक्स्ट, और स्कूल रूम के बगल में ही नेक्स्ट डोर देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस फ्रॉम साराज पार्टी। सारा की पार्टी हो रही थी, नेक्स्ट रूम था उसमें, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी। एवरीबडी इन देयर वॉज वेरी हैप्पी, हर कोई खुश था उस पार्टी में। बट इन द ऑफिस मिस मंचन वॉज नॉट हैप्पी, और स्कूल में, लेकिन ऑफिस में मिस मंचन थी वो काफ़ी खुश नहीं दिखी। शी लुक्ड एट द लॉयर्स एंग्रीली,
उन्होंने लॉयर से गुस्से में उनको देखा। व्हाट आर यू सेइंग, मिस्टर क्रू हैज़ नो मनी। और वो बोलती है तुम क्या ये बकवास कर रहे हो, मिस्टर क्रू के पास में पैसे नहीं है। व्हाट अबाउट द डायमंड माइंस। लेकिन ये जो डायमंड माइंस की खबर थी वो क्या थी। अब ये जो सीक्रेट बातें हो रही हैं, हो सकता है कि ये जो लॉयर है वो ये खबर उनके पास में लेकर आया हो कि जो मिस्टर क्रू हैं उनके सारे पैसे वेस्ट हो गए, बर्बाद हो गए। मे भी ऐसा हो सकता है, देखते हैं आगे। देयर आर नो डायमंड्स माइन सेड द लॉयर्स। लॉयर ने बोला कि कोई डायमंड माइंस थे ही नहीं। वेल देयर आर माइंस बट देयर आर नो डायमंड्स इन दैम। एक्चुअल में माइंस तो थी लेकिन उसके अंदर डायमंड्स नहीं मिले। बट मिस्टर क्रू गुड फ्रेंड बिगेन मिस मंचन। तो मिस मंचन ने आगे बोला लेकिन वो तो मिस्टर क्रू के बेस्ट फ्रेंड थे, तो ऐसा उनके साथ में क्यों किया उसके फ्रेंड ने। मिस्टर क्रूज गुड फ्रेंड सेड द लॉयर। लॉयर ने बोला मिस्टर क्रू का अच्छा फ्रेंड रैन अवे विद ऑल मिस्टर क्रूज मनी। वो मिस्टर क्रू के सारे पैसे लेकर भाग गया उसका दोस्त। राल्फ क्रू वॉज इल विद अ फीवर एंड व्हेन ही हर्ड अबाउट दिस ही गॉट वर्स। अ वीक लेटर ही वॉज डेड। तो अब जो लॉयर होता है वो सारी हकीकत बताता है कि जब राल्फ क्रू मतलब मिस्टर क्रू का ये पूरा नाम है, जब उनको इस बात का पता लगा तब वो फीवर में थे, उनको काफ़ी तेज़ बुखार था। इस खबर को जैसे ही उन्होंने सुना तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई और वो 1 हफ्ते के बाद में मर गए। ही वॉज डेड। डैड क्राइज मिस मंचन। मिस मंचन अब बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई, शॉक्ड हो गई, बोले कि अच्छा मर गए। बट व्हाट अबाउट हिज डॉटर सारा। लेकिन अब उसकी बेटी सारा का क्या होगा। एंड दिस एक्सपेंसिव बर्थडे पार्टी। और ये जो इतनी महंगी बर्थडे पार्टी हो रही है इसका बिल कौन देगा। सारा क्रू हैज़ नो मनी सेड द लॉयर। लॉयर बोलता है कि सारा के पास में अब कोई पैसे नहीं हैं। नॉट अ पैनी इन द वर्ल्ड। एक पैसा भी नहीं है। मिस मंचन नॉट अ पैनी। मिस्टर मंचन 1 पैसा भी नहीं है, कान खोल कर सुन लो। शी मस्ट लीव माई स्कूल एट वंस मिस मंचन सैड एंग्रीली। तो वो बोलती हैं कि सारा को स्कूल छोड़कर इसी मोमेंट पर जाना होगा। शी मस्ट गो दिस आफ्टरनून। इस आफ्टरनून में ही बस स्कूल से उसकी छुट्टी समझो। वेयर सैड द लॉयर। लॉयर ने बोला कहाँ जाएगी वो। आउट इनटू द स्ट्रीट। अरे सड़कों पर घूमे, मुझे क्या। एन 11-year-old गर्ल दैट्स नॉट गोइंग टू लुक वेरी गुड फॉर योर स्कूल मिस मंचन। तो लॉयर बोलता है कि 11 साल की लड़की जब इतना कष्ट उठाएगी, सड़कों पर घूमेगी और तुम्हारे स्कूल के स्टूडेंट है, तुम्हारे स्कूल के लिए अच्छा नहीं है, बुरा इंप्रेशन पड़ेगा तुम्हारे स्कूल पर इसका। मिस मंचन फेस वेंट रेड। गुस्सा हो गई मिस मंचन, कर कुछ नहीं सकती थी, क्या कर सकती थी, तो काफ़ी ज़्यादा खींच गई, गुस्सा आया। यू कांट पुट हर आउट इन द स्ट्रीट सेड द लॉयर। लॉयर ने बोला कि तुम उसे इस तरीके से बाहर नहीं भेज सकती सड़कों पर। ही स्टूड अप बट परहैप्स शी कैन वर्क फॉर यू। तो वो खड़ा हुआ, उसने मिस मंचन को एक आइडिया दिया, अच्छा बाहर मत भेजो लेकिन उसे नौकरानी बना लो अपने घर के लिए। द लॉयर लेफ्ट। लॉयर ये बोलकर चला गया। मिस मंचन कॉल्ड हर सिस्टर। एमिलिया को बुलाया मिस मंचन ने, जो उनकी सिस्टर थी। ब्रिंग सारा क्रू हेयर एट वंस शी सेड। और अपनी सिस्टर से बोलती है कि सारा क्रू को एक ही बार में यहाँ पर लेकर आओ तुरंत। 2 minutes later, Sarah in her beautiful blue party dress stood in front of Miss Munchin. 2 मिनट बाद ही सारा अपनी ब्यूटीफुल पार्टी की ब्लू ड्रेस में उनके सामने खड़ी हुई थी। हैव यू अ ब्लैक ड्रेस सारा? मिस मंचन सेड कोल्डली। तो मिस मंचन ने बहुत ही शांति के साथ में उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास में कोई ब्लैक ड्रेस है सारा? यस मिस मंचन सेड सारा, बट इट इज़ वेरी स्मॉल। तो अब सारा बोलती है कि हाँ मेरे पास में ब्लैक ड्रेस तो है लेकिन वो बहुत छोटी है। गो एंड पुट इट एट वंस सेड मिस मंचन। तो मिस मंचन ने सारा से बोला कि जाओ और उसे पहन लो। योर फादर इज़ डेड। तुम्हारे फादर की डेथ हो चुकी है। देयर वर नो डायमंड माइंस। कोई भी हीरो की खान नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। योर फादर्स फ्रेंड रैन अवे विद ऑल हिज मनी। तुम्हारे फादर का फ्रेंड उनके पूरे पैसे लेकर भाग गया। यू हैव नथिंग। तुम्हारे पास में कुछ नहीं है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बट आई एम गोइंग टू बी वेरी काइंड टू यू। लेकिन मैं तुम्हारे साथ में काइंड रहूँगी, तुम पर दया करूँगी। यू कैन स्टे इन माई हाउस। तुम मेरे घर में रह सकती हो। बट नाउ यू मस्ट बी अ सर्वेंट एंड वर्क फॉर योर ब्रेड।
लेकिन तुम्हें एक नौकर की हैसियत से मेरे घर में रहना पड़ेगा और अपनी रोजी रोटी खुद से कमानी पड़ेगी। यू कैन स्लीप इन अ सर्वेंट रूम अपस्टेयर्स नेक्स्ट टू बैकीज रूम। तुम बैकी के रूम के बगल में ही, जो कि सीढ़ियों से ऊपर जाकर है, उसके बगल में जो रूम है तुम वहाँ पर सो सकती हो। तो यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो जाता है। बहुत सरप्राइजिंग है। एक तरफ तो कहाँ मतलब इतना सारा पैसा और इतनी ड्रेडफुल न्यूज़, बहुत बुरी खबर थी। फादर का चले जाना, पैसे लेकर भाग जाना, सारा के लिए एक कोई सदमे से कम नहीं था। तो इधर ये जो चैप्टर है, ये पार्ट है, यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है। हम इसके आगे की स्टोरी, इसके चैप्टर नंबर 3 नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए दैट्स इट फ्रॉम दिस स्टोरी। लाइक करो अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई, एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इसके आगे के पार्ट्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। आई विल सी यू लेटर। वेरी गुड बाय।